दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अक्षय और आप देख रहे हैं नेशनल संवाद। आज गणतंत्र दिवस है और 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। क्योंकि देश में संविधान से ही ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटीज़ के लोगों को या वो जो वंचित समाज के लोग हैं, उपेक्षित समाज के लोग हैं, हाशिए समाज के लोग हैं, उनको भारत देश के संविधान से ही न्याय मिल पाना संभव है। सोचिए, एक बहुत इसको यूँ कहें कि देश का संविधान उन लोगों के साथ भी न्याय करता है जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं। इसलिए जब देश में संविधान नहीं लागू था तो समाज में तमाम प्रकार की जो असमानता, छुआछूत और सड़ी गली व्यवस्था एक लागू थी। वो व्यवस्था में सोचिए, जिस व्यवस्था में जाति के नाम पर काम बांट दिया गया हो कि इस जाति के लोगों का काम जूता बनाना है, इस जाति के लोगों का काम चमड़ा उतारना है, इस जाति के लोगों का काम सफाई करना है। इस प्रकार से विभिन्न जातियों में बटे समाज को जिस तरीके से जाति आधार पे काम बांट दिया गया था, लेकिन संविधान ही है जो योग्यता के अनुसार और सबको समान अवसर उपलब्ध करवाता है। और इतना ही नहीं, चाहे महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देना हो, हिंदू कोड बिल के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अथक प्रयास किया जिससे महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक बराबरी मिल सके और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर मिले, जिससे देखने को भी मिला आज़ादी के बाद महिलाएं आज जहाज उड़ा रही हैं, सेना में जा रही हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और विभिन्न क्षेत्रों में अपने भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं, अपने हिस्सेदारी सुनिश्चित कर पा रही हैं। ये यदि संभव हो पाया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अथक प्रयासों से, तमाम उन महापुरुषों के अथक प्रयासों के बदौलत ही हो पाया, भारत के संविधान के बदौलत ही हो पाया। इसलिए तमाम ओबीसी एससी एसटी के लोगों को, चाहे आज देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो कि आदिवासी समाज से आती हैं और महिला हैं, लेकिन देश की प्रथम नागरिक हैं, सबसे सर्वोच्च पद पे हैं। यदि ये संभव हो पाया तो भारतीय संविधान से ही संभव हो पाया। इसलिए आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया और सबसे व्यापक संविधान दिया, जहां पर समतामूलक समाज की बात की गई है, समाजवादी समाज की बात की गई है, धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की बात की गई है, संविधान की प्रस्तावना में है। तो संविधान सबको न्याय देता है, चाहे जर्नल हो, ओबीसी एससी एसटी हो, सभी लोगों को, महिलाओं को अधिकार देता है। और संविधान के बदौलत ही तमाम वंचित, उपेक्षित ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटीज़ के लोग विभिन्न क्षेत्रों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पा रहे हैं। और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के अथक प्रयासों के बदौलत ही संभव हो पाया है। इसलिए आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी लोगों को ये संकल्प लेना चाहिए कि जो बाबा साहब के सपनों का भारत है, वो भारत कैसे निर्माण हो। बाबा साहब के सपनों के भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए संकल्प लेने की आवश्यकता है। लेकिन यहीं पर ये चिंता का विषय ये भी है कि आज जिस तरीके से देश भूखमरी की स्थिति में है और अभी ग्लोबल हंगर रिपोर्ट्स आई, उसमें देखा गया जहाँ पर तमाम महिलाओं के साथ जिस तरीके से व्यवहार, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। तमाम जो आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी यदि कोई दलित बच्चा पानी का घड़ा छू लेता है तो उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। और इतना ही नहीं, दलित समाज के ऊपर पेशाब तक किया गया। जिस तरीके से अभी भी आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी जो जातीय भेदभाव है, असमानता है, जिस तरीके से देखने को समाज में मिलता है, सोचिए यदि संविधान ना होता तो क्या होता ओबीसी एससी एसटी समाज के लोगों के साथ। इसलिए आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर बाबा साहब के मूवमेंट को बढ़ाने के लिए, एक समतामूलक समाज निर्माण के लिए और एक
समाजवादी समाज बनाने के लिए और देश को एक सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए जो हाशिए का समाज है, वंचित समाज है, उपेक्षित समाज है, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान में प्रावधान है। उनको बड़ा समान अवसर देने का भी प्रावधान है। इसलिए संकल्प लेना चाहिए कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूवमेंट को आगे बढ़ाने का और संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार हैं, जिस तरीके से तमाम प्रकार से नागरिकों को देश के अधिकार प्राप्त हैं, और ये सारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर तमाम उन महापुरुषों के बदौलत है जिन्होंने एक समतामूलक समाज की कल्पना की। लेकिन वर्तमान प्रदेश में जिस तरीके से भारत में निजीकरण अपनी चरम सीमा पर है, बेरोजगारी, भूखमरी और जिस तरीके से आरक्षण नियमावली का पालन नहीं किया जा रहा है, वह ओबीसी एससी एसटी के समाज के लोगों की हकमारी हो रही है, उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। ये जिस तरीके से एक द्वेषपूर्ण सरकारें चल रही हैं और विशेष व समृद्ध वर्ग के लिए सरकार काम कर रही है, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत कतई नहीं है जो वर्तमान में किया जा रहा है। जिस तरीके से जातीय भेदभाव देखने को मिलता है विश्वविद्यालयों में, जिस तरीके से जाति देखकर कॉपियाँ चेक की जाती हैं, इंटरव्यू में जाति देखकर सिलेक्शन किया जा रहा है, ये सारी समस्याएं जो चिंता का विषय है, इसके खिलाफ संघर्षरत रहने के लिए देशवासियों को संकल्प लेना चाहिए। और इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के प्रथम कानून मंत्री और संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर उनको कोटि कोटि नमन करना चाहिए कि क्योंकि मानव मुक्तिदाता डॉक्टर अंबेडकर ने एक बेहतरीन संविधान देकर देश के समस्त नागरिकों को, हम सब भारतीय हैं, एक राष्ट्र हित की चेतना को जागृत करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अथक प्रयास किया। आधुनिक भारत के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसलिए पुनः बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए समस्त देशवासियों को मैं गणतंत्र दिवस की पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। चैनल को, यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।